स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम टाइम एंड वर्क का फिर पार्ट 7 लेकर आए हैं आप लोग के सामने। और आज हम लोग कुछ नए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले क्लास में पार्ट 6 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन भी आज हम लोग नए तरीके से सीखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A प्लस बी किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 20 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। हमने उसमें जो पढ़ा था वो जो पढ़ा था कि अलग अलग दोनों का कार्य होता था। ठीक है, दोनों का कार्य अलग अलग दिनों में दिया रहता था और उसके बाद जो है वो एक व्यक्ति कार्य छोड़ के चला जाता था। लेकिन इसमें क्या दिया है, दोनों का कार्य जो है वो हमारा एक ही साथ दे रखा है, यानी A प्लस बी जो है वो कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर देता है। लेकिन अगर जब दोनों मिलकर साथ कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 20 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है, यानी 20 दिन बी जो है वो सिर्फ 20 ही दिन काम करता है और कार्य को छोड़ देता है, तथा कुल कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है, यानी पूरा काम जो है वो 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य जो है वो 24 दिन में समाप्त हो जाएगा, अगर दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है वो मात्र 20 दिन ही काम करता है। कितने दिन काम करता है? 20 दिन काम करता है और कुल कार्य जो है वो 26 दिन में समाप्त हो जाता है, यानी ए जो है वो 26 दिन पूरा कार्य किया। ठीक है, तो आपको यहाँ बस एक चीज पे ध्यान रखना होगा, ये जो 24 है, ठीक है, ये जो 24 है वो अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करेगा तो 24 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, लेकिन कार्य जो है वो 26 दिन में पूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बी जो है वो 20 ही दिन में काम को छोड़ देता है, तो इसका जो 4 दिन का काम है वो बच जाता है और 4 दिन के काम को ए जो है वो कितने दिनों में पूरा कर लेता है? 2 दिनों में, क्योंकि 24 दिन में काम समाप्त हो रहा था, दोनों मिलकर साथ कार्य करते तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बी जो है वो 20 दिनों में कार्य छोड़ के चला जाता है तो उस जो बचा हुआ काम होता है उसको ए जो है वो 2 दिन में ही पूरा कर लेता है, यानी बी के 4 दिन के काम को ए 2 दिन में पूरा कर लेता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने का तरीका सीखते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ए और बी दोनों कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 24 दिनों में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए प्लस बी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी 24 दिन में, यानी दोनों जो है वो कार्य को 24 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमको पहले, आपने तो बैलेंस पढ़ा ही होगा ना, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 8, 9 में, 10th में LHS प्लस RHS होता है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये होता है। तो इस चीज को जो है वो हम इसमें भी लिखेंगे, यानी ये कार्य जो है वो पूरा कर लिया, दोनों मिलके अगर करेगा तो 24 दिन में कार्य पूरा कर लेता है। अब ये किसके बराबर होगा? यानी बोला है बी, अब बी जो है वो कितने दिन में कार्य कर रहा है? 20 ही दिन वो कार्य कर रहा है, तो बी जो है वो कितने दिन कार्य कर रहा है? 20 दिन, यानी 20 काम को वो कर रहा है और ए जो है वो पूरा कितने दिन काम किया है? 26 दिन, और ये जो है वो ए वो 26 दिन काम किया है, यानी ए का कार्य जो है वो 26 ए हो गया। तो इस तरह से हमारा दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस बन गया, यानी ये भी टोटल कार्य जो है वो इतने में पूरा हो रहा है और इधर जो है वो इतने में पूरा हो रहा है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना तो आपको पता है, 24 ए हो जाएगा, ए प्लस बी ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुना करके नहीं लिखते हैं, बल्कि चलिए लिख ही देते हैं 24A प्लस 24B। अब देखिए बराबर हो गया। अब ये 20B प्लस 26A। अब देखिए इधर माइनस में आ जाएगा, तो इतना सिंपल में तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो पता ही होगी। चलिए इसको डिटेल में बता रहे हैं तो बता ही देते हैं। ये 24A है, ये 26A इधर आएगा, तो इसको हम यही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 24B को लिखते हैं और 24B को हम इधर ले आते हैं, 20B को कितना हो जाएगा ये। अब A को हम उधर ले जाते हैं, यानी 26A हो जाएगा और ये इधर माइनस 24A हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, दोनों को घटा दिए तो 4B बचा और इधर कितना बचा? इधर बच गया 2A। अब ये A से ये कट जाएगा तो यहाँ 2 बच गया, ये 1 हो गया। अब आपको पता है जब ये क्रॉस में होगा तो क्या हो जाएगा? A की ताकत
ये इधर 1 बचेगी और ये जो है इधर 2 आ जाएगा, यानी ए का ताकत जो है वो है 1 और बी का ताकत जो है वो है 2, यानी ये जो है वो इनकी एफिशिएंसी निकलती है, ये इसकी क्षमता निकलेगी। ठीक है, यानी बी जो है वो 1 की ताकत से काम कर रहा है और ए जो है वो 2 की ताकत से काम कर रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि ये क्वेश्चन का हम लोग दोनों का ताकत निकाल दिए कि दोनों किस ताकत से काम कर रहे हैं। देखिए आपको यहाँ ये भी पता होगा कि अगर शॉर्ट में आप समझे क्वेश्चन को, तो ये 4 दिन का बी के 4 दिन के काम को ए जो है वो 2 दिन में पूरा कर ले रहा है, यानी इसकी क्षमता जो है वो अगर इसका दिन आधा हो जा रहा है तो इसकी क्षमता क्या होगी, डबल होगी। तो उसी तरह से यहाँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि बी की क्षमता 1 है और ए की क्षमता 2 है। तो अब हम देखिए टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे। टोटल वर्क आप चाहे इस वैल्यू में पुट कर दीजिए या इस वैल्यू में पुट कर दीजिए ए और बी की वैल्यू, तो ये आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू इधर से निकाले या इधर से निकाले सेम ही आएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू 24, ए प्लस बी कितना है 3 है, ये 1 और 2 ये 3 हो गया इंटू 24। अब इसको कितना आ गया है, ये अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये 72 आ जाएगा, यानी टोटल वर्क मेरा कितना निकल गया 72। टोटल वर्क 72 है, तो बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी बी पूरा कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की ताकत कितनी है 1। अगर हम बी से काम करवाते हैं तो बी कार्य को 72 कार्य को 1 की ताकत से करेगा, यानी वो 72 दिनों में बी जो है वो कार्य को पूरा करेगा, 72 दिन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया है। अगर आपको ये शॉर्ट तरीका अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर मैं आपको इसका मतलब ये मैंने आपको लॉन्ग तरीके से बताया है। ठीक है, आपको ये लॉन्ग तरीका समझ में आ जाए तो जैसा मैंने इसमें समझाया था मैं वैसे आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग शॉर्ट तरीके से ही पूरा करेंगे। ठीक है, इसको एक बार और समझा दूँ या समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए एक बार और देख लेते हैं। एक तरफ हम लोग LHS RHS करके दोनों तरफ पहले इक्वल करेंगे। A प्लस बी जो है वो कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो A प्लस बी दोनों के कार्य को हम 24 दिनों में पूरा करवा ले रहे हैं। फिर B जो है वो 20 दिन ही कार्य करता है, 20 दिन के बाद वो कार्य छोड़ देता है। और A जो है वो लास्ट पूरे 26 दिनों तक कार्य करता है, क्योंकि 24 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन क्योंकि B जो है वो 4 दिन का अपना काम छोड़ देता है जिसको ए पूरा करता है और उसको 26 दिन लग जाते हैं कार्य को पूरा करने में। तो इस तरह से हमने प्लस माइनस करके बी और ए की ताकत निकाल दी। उसके बाद हम टोटल वर्क निकाले, फिर जिससे हमें काम करवाना है उसकी क्षमता से हम भागा दे देंगे, तो ये उतने दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहता कि ए कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए कार्य यहाँ पे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम ए की ताकत से भागा देंगे तो ये 36 दिन आ जाएंगे, तो ए कार्य को 36 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे एक शॉर्ट तरीके से सीखते हैं। देखिए आपको बस दोनों तरफ जो है वो बराबर करना है। ठीक है, क्या करना है, दोनों तरफ बराबर। ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसे भी आप जैसे आप एग्जाम में इतना देर बनाओगे तो आपको तो टाइम तो लग ही जाएगा। अगर आप कितनी भी स्पीड में बनाओगे फिर भी आपको 1 मिनट तो टाइम लग ही जाएंगे, 1 मिनट। लेकिन अगर हम इस ट्रिक से बनाएंगे तो मात्र 20 से 30 सेकंड में आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, आप जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपके दिमाग में आ जाएगा कि अरे मैंने तो ये क्वेश्चन किया था, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है। लेकिन हाँ, आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप इसे कम से कम 3, 4 बार 5 बार रिवीजन करते रहो। ऐसा नहीं है कि मैं अभी टाइम एंड वर्क बता रही हूँ फिर आगे चल के मैं कुछ और चैप्टर पढ़ाऊंगी, दूसरी चैप्टर, तो आप फिर पीछे चैप्टर को रिविजन मतलब नहीं करना, रिवीजन बिल्कुल मतलब छोड़ देना उसे, ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना आप जितने चीज़ भी पढ़े हो आप सारे कुछ भूल जाओगे। इसलिए जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी तो आप पीछे के चैप्टर को जैसे ऐसा करना ना कि मंडे टू सैटरडे आप की क्लास चलेगी, बाकी संडे तो मैं वीडियो डालती नहीं हूँ, तो संडे को आप सारे जितना आपने एक सप्ताह में पढ़ा है आप उसे रिवीजन कर ले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप हर संडे को इस चीज़ को रिवीजन करें, जितना आप पीछे बैक में पढ़े हो उसकी रिवीजन करें, बाकी रोज आप क्लास करते रहे तो आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो अच्छी बन जाएगी और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट ट्रिक इसका समझते हैं। क्या है, ए जो है वो कितने दिन ज्यादा काम किया। देखिए ए जो है वो कितने दिन काम ज्यादा किया, यानी उसे करना था 24 दिनों में, लेकिन वो काम को कितने दिनों में किया, 26 दिनों में। तो वो उसके काम जो है, उसके दिन जो है वो कितने दिन बढ़े हैं, यानी उसके दिन जो है वो 2 दिन बढ़ गए। किसकी वजह से, तो क्योंकि बी जो है वो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया है, इसलिए उसके 2 दिन ज्यादा काम करने पड़े। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझ के और इससे
और इससे आपको इस चीज को, इसी से आपकी आंसर आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए, ये 20 दिन का कार्य जो है वो छोड़ दिया है, ये 2 दिन ए को जो है वो 2 दिन ज्यादा लगे हैं, यानी ए जो है वो 2 दिन ज्यादा कार्य करता है। ठीक है, ए 2 दिन ज्यादा कार्य कर रहा है। ये किसके बराबर है? तो बी के 4 दिनों के बराबर है, बी के 4 दिनों के बराबर है। आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो आप इसे ऐसे भी लिख देना, 2 काम को ए करता है और 4 बी, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आप, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। ए जो है वो 2 दिन कार्य करता है, 2 दिन ज्यादा काम करता है, जो किसके बराबर है? बी के 4 दिन के बराबर है। तो आप यहीं पे शॉर्ट में आप इसे बना सकते हो। तो ए और ये इधर डिवाइड में आ जाएगा बी, और ये 2 और ये 1। देखिए ए की ताकत यहाँ भी 2 आई, ए की ताकत यहाँ भी 2 है, बी की ताकत 1 है, बी की ताकत 1 है। तो इस चीज को आप कर लोगे। उसके बाद आपकी ये जो आपकी दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। 3 को आप यहाँ डायरेक्ट, आपको टेबल याद होगी तो आप 24 या 72 आप लिख सकते हो, क्योंकि बी से करवाना है तो 1 की ताकत से करेगा तो वो 72 दिनों में कार्य को पूरा कर लेगा। तो आपको इतनी चीज लिखने की आपको एग्जाम में जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसी चीज को पूरा करके और आंसर ला सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आई होगी। आपको बस यही करना है कि कौन कितने दिन काम छोड़ा है और किसकी वजह से कितने दिन काम ज्यादा हुए हैं। चलिए इसी शॉर्ट ट्रिक से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, और ताकि हम सीख जाए कि इस ट्रिक को हमें कैसे और कहाँ लगानी है। ठीक है, चलिए देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन की मैं 2-2 ट्रिक बता रही हूँ, एक लॉन्ग में ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर आप उसे शॉर्ट में कैसे कर पाओ ये भी मैं आपको बता रही हूँ। बस आप इसे अच्छे से रिवीजन करते रहना ताकि आप एग्जाम तक बस इसे मत भूलो और एग्जाम को अच्छे से दो। चलिए क्वेश्चन यही रहेगी, बस मैं कुछ नंबरिंग यहाँ चेंज कर देती हूँ। a + b किसी कार्य को मान लेते हैं 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, किंतु 11 दिन पश्चात, ठीक है 11 लिख देते हैं, 11 दिन पश्चात बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, बी कार्य छोड़े या ए कार्य छोड़े, जो क्वेश्चन में बोलेगा वही करेंगे। तथा कुल कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है? तो कुल कार्य को हम 32 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 32 दिनों में समाप्त होता है। तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यहाँ पे चलो हम यहाँ पे ए और बी दोनों लिख देते हैं, ए और बी दोनों लिख देते हैं। ठीक है, ए बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, और पूछेगा कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपको तो पता है कि दोनों के एफिशिएंसी को जोड़ के टोटल वर्क से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर अलग अलग बोलेगा तो अलग अलग करके डिवाइड करेंगे। तो इस चीज में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से ही आपको ये चीज पढ़ा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखोगे तो आपको आगे की भी क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम उसी शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। ये 25 दिन है टोटल, जो है वो कार्य है वो 25 दिन ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब देखिए प्रारंभ होता है, बी जो है वो कार्य छोड़ देता है कितने दिन बाद? 11 दिन के बाद। यानी इसका जो काम है वो कितना दिन छूट रहा है ये बताओ। इसका जो काम है वो 11 दिन ही कर रहा है, इसका काम कितना दिन छूट रहा है? तो इसका काम जो है वो 14 दिन का काम इसका छूट जा रहा है। किसका छूट रहा है? तो बी का छूट रहा है, यानी 14 दिन का काम बी का छूट जा रहा है, जो कि कौन कर रहा है? ए करता है। ए करता है तो ए को कितने दिन ज्यादा करने पड़ रहे हैं बताओ? ए को कितने दिन ज्यादा करने पड़ रहे हैं? यानी ये 25 में इसको कार्य कर लेना था 25 दिन में, लेकिन ये 32 दिन में कर रहा है, यानी 7 दिन ए जो है वो ज्यादा काम को कर रहा है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसे, जैसे मैंने पहले लॉन्ग ट्रिक से बताया, लॉन्ग तरीके से बताया था, वैसे अब भी आप इसे बनाओगे तो यही आंसर आएगा। चलिए हम इसको काटते हैं यहाँ पे एक बार में। अब बी और ए, यहाँ क्या आ गया? बी की ताकत 1 है और ए की ताकत 2 है। तो अब देखिए ये दोनों की ताकत का अलग अलग निकालेंगे। अब आपको क्या करनी है, इसकी भी 1 और 2 निकली, जो टोटल दिन है ना, टोटल दिन को हम दोनों की ये से जोड़ देंगे तो क्या भागा दे देंगे, तो दोनों की ताकत 3 है और ये टोटल दिन है वो 25 है, यानी कि टोटल कार्य जो है वो हमारा निकल गया 75। ये हो गया। अब बोला है ए बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए जो है वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, 7 और 0.5, ये इतने दिनों में पूरा करेगा। और बी जो है वो कार्य को 75 दिनों में ही पूरा करेगा, क्योंकि इसकी ताकत जो है वो 1 है।
पर इसकी, हाँ इसकी ताकत 1 है, इसकी क्षमता 1 है। और अगर बोलेगा क्वेश्चन में कि A प्लस B दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर 2 और 1 3 कार्य को पूरा करेंगे 1 दिन में, यानी कार्य जो है वो 3 दूना 6, 3 5 15, हाँ कार्य जो है वो 25 दिनों में। देखिए क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन में बोला था आप इसे इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, A प्लस B किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर देता है। तो देखिए जब हम A और B दोनों से कार्य करवाते हैं तो कार्य हमारा भी आंसर क्या आया है कि ये 25 दिनों में कार्य पूरा कर देगा। भले ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आपको पूछ दे कि A और B दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, ऐसा तो पूछेगा नहीं, लेकिन स्टूडेंट को घुमाने के लिए हो सकता है पूछ दे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके क्वेश्चन में ही लिखा है कि A और B कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बस आपको डायरेक्ट 25 आंसर लगा देने हैं। वैसे तो ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो क्योंकि एसएससी को आदत है स्टूडेंट के दिमाग को घुमाने की, तो हो सकता है पूछ भी दे, और अगर ना पूछे तो आप इस तरीके से सॉल्व करके और अलग अलग आप इसे निकाल सकते हो। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आप इसे घर में बैठ के रिविज़न करें, अच्छे से पढ़ाई करें। फिर कल हम आपसे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।